तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो कट जाएगा, तो कट जाएगा ये परण धीरे धीरे, कट जाएगा ये परण धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। हरि बोल। हरि कहते हैं कि हे भक्ति, जब तक तुम भगवान के नाम का स्मरण करो तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय खोज कर लाता हूँ। आज देवर्षि नारद इतना वचन कहने के पश्चात चल देते हैं वहां से, और जब जा रहे होते हैं तो किशोर से तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परम गतः, भक्ति रुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च सौनकः। सौनक जी कहते हैं कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा ही सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है महाराज। इस संसार सागर में मनुष्यों को दो वस्तुएं ही अप्राप्य होती हैं, जब भगवान की कृपा होती है तब ही प्राप्त हो सकती हैं। अच्छी पत्नी, धन, सुंदर पुत्र सभी को मिल जाते हैं। रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य कीर्ति, मान सम्मान, इज्जत, घर मकान, कोठी बंगला, गाड़ी सभी को मिल जाएंगे। लेकिन दो चीजें महाराज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जब उस गोविंद की कृपा हो तब ही संभव है, वरना असंभव है। क्या? कि सुतदारार लक्ष्मी पापी केहू हो, कितना भी बड़ा महाराज पापी हो, कि सुतदारार लक्ष्मी अरे पापी केहू हो। सुंदर पुत्र, सुंदर पत्नी, धन पापी से पापी व्यक्ति के घर भी मिल जाएंगे, लेकिन कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो वस्तुएं दुर्लभ बताई गई, कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का मिलना और भगवान की कथा सुनने को यदि मिल जाए तो इस जीवन का कल्याण हो जाता है। और ये उस परम पिता परमात्मा की जब तक मेरे प्यारे कृपा
तब तक इन दोनों का दीदार होना असंभव है। कि मां चिंता गुरुदेव ऋष हर से चित्त समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव। हे देवर्षि आप चिंता न करें, मन प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो आपका। आप द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में जब करते हैं तो महाराज स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक बताया। विद्वानों ने, संतों ने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वोपरि बताया और सत्कर्म भी वही बताया। जब देवर्षि नारद जाने लगे वहां से, तो उन्हें सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार चारों ऋषियों ने टोक दिया, कहा अरे देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। आप यहाँ से जब जाएंगे तो रास्ते में आपको एक प्रकाश कुंज नजर आएगा और आप सत्कर्म करिए, उसी से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था जागृत अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। देवर्षि नारद के मुखमंडल पर कुछ खुशी के क्षण दिखाई कि शरण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंदना। अरे देवर्षि नारद जाओ। जब देवर्षि नारद जाने लगे तो उन्हें प्रकाश कुंज नजर आया। एक दंडी वेशधारी ब्राह्मण देव प्रकट होते हैं, भगवान ही स्वयं वेश बनाते हैं दंडीधारी ब्राह्मण का और उन्हें उपाय बतलाते हैं कि तुम जाओ गंगा द्वारे समीपे तटमानंद नामक, गंगा द्वारे यानी हरिद्वार में जाओ। वहां पर एक आनंद नामक तट है, उस जगह पर जाकर के यदि आप श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करते हो तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवस्था जागृत अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अब महाराज दिमाग लगाना यहाँ पर, जो लोग कहते हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती है, सनातन है क्या, तो यहाँ पर अब गौर देना। ज्ञान और वैराग्य कहाँ पर पड़े हैं मूर्छित अवस्था में? वृंदावन। और देवर्षि नारद जी उनके जागृत अवस्था में लाने के लिए उन्हें सत्कर्म भागवत कथा कहाँ करा रहे हैं? हरिद्वार में। वृंदावन से हरिद्वार की दूरी कितनी है माना? 450 किलोमीटर। ना कोई वायर पड़ा, ना कोई कनेक्शन, फिर भी देखिए महाराज मंत्रों की शक्ति, सनातन की शक्ति। जिस समय देवर्षि नारद ने हरिद्वार में जाकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं स्वयं देवर्षि नारद जी। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की, भागवत शास्त्र की महिमा सुनाई। प्रथम दिन हुआ कथा, महाराज हरिद्वार में हो रही है। आज प्रथम दिन की कथा जैसे ही हुई तो ज्ञान और वैराग्य ने अपनी उंगलियों को हिलाना प्रारंभ किया। द्वितीय दिवस की कथा हुई, कुछ और हलचल की। तृतीय दिवस में कुछ और, ऐसे करके जब सप्तम दिवस की कथा विराम करते हैं देवर्षि नारद जी और जब जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। जैसे ही जयकारा लगाया तो ज्ञान और वैराग्य उठकर खड़े हो जाते हैं। अब भागवत की महिमा सुनिए। 450 किलोमीटर की दूरी है हमारी,
लेकिन जब विधिवत संकल्प लेकर के कोई कार्य किया जाता है तो आप चाहे पृथ्वी के किसी कोने पर हो महाराज, मंत्र शक्ति कार्य करती है। और अभी आपने कुछ समय पहले कोरोना काल में देखा होगा, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रिसर्च हुई थी। कोरोना से ग्रसित 40 मरीज पकड़े गए, उनको 20-20 में भागों में डिवाइड करके 20 मरीजों पर केवल ट्रीटमेंट चलाया गया डॉक्टरों द्वारा, और 20 मरीजों के लिए उनके घर वालों से बात कर वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान कराया। जब संकल्प पूरा हुआ तो जब उनके चेकअप करवाए गए तो महाराज जो 20 मरीजों पर रिसर्च हो रही थी, जिन्हें केवल दवाई दी जा रही थी, वो एक भी सही नहीं, और जिनके हितार्थ विधिवत संकल्प के द्वारा महामृत्युंजय का जाप किया गया, उनमें से 18 मरीज एकदम चकाचक हो गए। ये है सनातन की सत्य। और जो लोग कहते हैं कि सनातन है क्या, कुछ नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, तो महाराज ये सोचने वाले शुरुआत से लेकर अभी तक खुद मिट्टी में मिल गए, लेकिन सनातन का बाल विवाह नहीं कर पाए। जब बड़े बड़े दैत्य हुए महाराज, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, कुंभकर्ण, मेघनाद, दंतवक्र, शिशुपाल जैसे नहीं सनातन का विनाश कर पाए, तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या? ध्यान दें, कुछ नहीं कर सकते, ये विधर्मी है, बस समझ जाओ। ज्यादा बोलूंगा तो किसी को कष्ट हो सकता, और हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विराम होती है तो ज्ञान और वैराग्य उठकर नृत्य करने लगते, नृत्य करने लगे। आज ज्ञान और वैराग्य ने वृंदावन से दौड़ लगाना प्रारंभ किया, हरिद्वार के लिए नाचते गाते हुए जाते। तो आप सभी लोग भी मेरे साथ एक भजन गाएंगे, उसके पश्चात आरती, और कल कथा का समय परिचित जी क्या रहेगा? 1 से 5। तो सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सभी को भगवान की कथा श्रवण कराई जाएगी। उससे पूर्व हमारे आचार्य भाइयों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ, 1-2 भजन, और 1 बजे हम स्वयं व्यासासन पर विराजमान होंगे, आपको कथा श्रवण कराएंगे। आप सभी लोग समय को ध्यान में रखेंगे। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए हैं उन सभी से मेरा निवेदन कि वो अपने अपने कलशों के पास प्रतिदिन पूजन अर्चन वंदन करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। सुबह प्रातः काल हवन 8 बजे से प्रारंभ होगा पूजन हवन, तो आप सभी लोग पूजन एवं यज्ञ में सम्मिलित हो, भाग लें। कोई भी भक्त जिसके भी मन में इच्छा हो वो यहाँ आकर के पूजन और यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है, भाग ले सकता है। और प्रथम दिन की परिक्रमा जौ से लगाई जाती है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जौ से परिक्रमा लगाएंगे। द्वितीय दिवस से आप जिस चीज से चाहें उससे लगा सकते हैं। और कथा में महाराज कुछ नियम बदलाए हैं, 2 मिनट समय और लूंगा आपका। परिचित जी, नियम बदलाए कि भागवत कथा का जब अनुष्ठान होता है तो संकल्पित कार्य होता है। संकल्पित कार्य के अंदर जो यजमान होता है उसको और जो वक्ता होता है उसके कुछ नियम है। तो महाराज सर्वप्रथम नियम तो यह है कि आपको 7 दिन निराहार रह करके कथा श्रवण करनी, यानी उपवास रखे, व्रत रखे। यदि परिस्थिति ऐसी नहीं है तो एक समय फल आहार ले सकते हैं, द्वितीय समय हल्का भोजन, जिससे आलस ना हो, प्रमाद ना हो, कथा में विघ्न ना पड़े। और
सोना, या तो पृथ्वी मैया पर शयन करें या फिर तखत इत्यादि। और 7 दिन तक जहाँ तक वो अपने मन वाणी को कंट्रोल में रखे, किसी से कटु वचन न बोले, किसी पर हाथ न उठाए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान इत्यादि, ये तो सदैव ही करना चाहिए। जितने नियम है महाराज, अगर ये व्यक्ति फॉलो करके कथा को सुनता है तो मैंने भी बतलाया था, इस संसार के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ये भागवत कथा प्रदान न करती। लेकिन महाराज नियम, जिस प्रकार जब मरीज को डॉक्टर दवाई देता है तो कहता है कि ठंडा मत खाना, गर्म मत खाना इत्यादि, जो परहेज बताता है, नियम बताता है, यदि उसी के अनुसार उसकी दवाई को लेते हो तो वो आप पर असर अवश्य करती है, आपको स्वस्थ करती है। इसी प्रकार इस कथा के भी नियम है। यदि इन नियमों के अनुसार व्यक्ति कथा को श्रवण करता है तो प्रत्येक वस्तु जो अप्राप्य है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के माध्यम प्रेम से बोलिए भगवान की। सभी लोग 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात आरती होगी। कल से समय का सभी भक्त विशेष ध्यान रखेंगे। तालियों का सहयोग देकर के सभी लोग मेरे साथ 2 लाइन बोलेंगे, उसके पश्चात आरती।